चैप्टर नंबर 3 ऑफ IRPWM, इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैन्यूल। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डेड रेल्स। ठीक है, जो वेल्डेड रेल होता है उनको कैसे लगाना और उनको मेंटेन कैसे करना, तो उसमें पार्ट ए आ जाता है एटी वेल्डिंग। ठीक है, एटी वेल्डिंग ऑफ रेल्स। ठीक है, 301 थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज फॉर कैरिंग आउट वेल्डिंग ऑफ रेल्स एट साइट। ठीक है, एटी वेल्डिंग साइट के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं SKV प्रोसेस, शॉर्ट प्री हीटिंग प्रोसेस से होता है वेल्डिंग। बाय यूजिंग हाई सिलिका सैंड मोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइड is being followed at present for welding rails different chemistry and section. Short preheating is done by 3 टाइप से होती है ये SKV प्रोसेस होता है, जो एटी थर्मिक वेल्डिंग विथ इस प्रोसेस से होती है शॉर्ट प्रीहीटिंग प्रोसेस। तो शॉर्ट प्रीहीटिंग प्रोसेस 3 टाइप से होता है, पहला एयर पेट्रोल फ्यूल मिक्सचर, फिर ऑक्सी LPG, ये दूसरा हो गया, फिर कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल फ्यूल मिक्सचर। तो जनरली ये यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रेल्स टू बी, अब कैसी रेल्स को वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बोथ न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड रेल्स बिफोर वेल्डिंग इट शुड बी इंश्योर दैट द एंड बैंड्स ऑफ द रेल्स आर विद इन 0.5 mm, 0 mm -0 mm इन वर्टिकल। ठीक है, जैसे ये रेल है तो इसका एंड बैंड 1 मीटर स्ट्रेट एज पे नापा जाता है। एक पत्ती होती है, मतलब प्लेट टाइप होती है ऐसी, ये 1 मीटर लंबी होती है, जो वेल्डर होते हैं उनके पास होता है ये। ठीक है, तो इससे एंड बैंड नापा जाता है, जैसे इस पे रख दिया, रख के देखा जाता है कि उसमें टॉलरेंस कितना है। तो ऊपर में तो जो एंड का किनारा होता है वो 0.5 mm तक परमिसिबल है, मतलब इतना चल सकता है, लेकिन नीचे डाउन में नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दे रखा वर्टिकल में, मतलब अब हॉरिजॉन्टल लेटरल डायरेक्शन में 0.5 mm। ठीक है, तो अब उसको हेड पे ऐसे नापा जाता है कि मतलब जैसे ये रेल है, तो ये तो ऊपर नीचे तो हो गया वर्टिकल में, और ये इस साइड और इस साइड मतलब लेफ़्ट राइट में 0.5 mm का टॉलरेंस चल सकता है एंड बैंड्स का। ठीक है, चेकड विथ 1 मीटर स्ट्रेट एज ए शोन इन, ये फिगर दे रखे। ठीक है, तो ये फिगर ये 0.5 mm और 0 mm। ठीक है, और ये लेटरल में 0.5 mm दे रखा है, 0.5। ठीक है, रेल एंड ये 14 mm नीचे नापा जाता है स्ट्रेट एज से, 1 मीटर स्ट्रेट एज से। ठीक है, फर्दर इन केस ऑफ वेल्डिंग ऑफ न्यू रेल्स एज वेल एज रिपेयर मेंटेनेंस वेल्डिंग फिश बोल्ट होल्स आर टू बी एलिमिनेटेड एज फार एज पॉसिबल टू मेक द वेल्ड अमेनेबल फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग फॉर लैक ऑफ फ्यूजन। तो अब जो रेल में जो वेल्डिंग करते हैं तो उसमें लैक ऑफ फ्यूजन, मतलब जहाँ पे जैसे ये रेल है और इसको वेल्ड करना, जैसे ये दूसरी रेल है, तो इसमें यहाँ पे होल नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जो लैक ऑफ मतलब उसको अपन गर्म करते हैं, ठीक है, जो ब्लोवर से गर्म किया जाता है वो, तो होल होने के कारण से यहाँ पे अच्छी तरीके से वो गर्म नहीं हो पाता है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है, तो उस कारण से वहाँ पे डिफेक्ट आने की संभावना रहती है। तो जब यूएसएफडी टेस्टिंग होती है तो उसको डिफेक्ट बता देती है। ठीक है, और आसान मतलब अगर होल नहीं रहेगा तो उनके यूएसएफडी को टेस्ट करने के लिए आसानी भी रहेगी। इस कारण से अगर उसके पास में बोल्ट होल हैं तो उनको उसको मतलब उस एंड को काट के उस बोल्ट होल को हटा देना चाहिए। ठीक है, अब न्यू रेल्स टू बी वेल्डेड शाल कन्फर्म टू द टॉलरेंस स्टिपुलेटेड इन स्पेसिफिकेशन IRS T12
इंडियन रेलवे स्पेसिफिक फॉर फ्लैट बॉटम रेल्स। ठीक है, तो इसमें जो टॉलरेंस दे रखे हैं इस मैनुअल में IRS T12 में, उसके हिसाब से होना चाहिए। सेकेंड हैंड के लिए बोल रखा है फॉर कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग सिंगल रेल्स शॉर्ट वेल्डेड पैनल इनटू शॉर्ट वेल्डेड पैनल LWR CWR और ड्यूरिंग सेकेंडरी रेल रिन्यूअल ओल्ड सर्विसेबल रेल्स में भी वेल्डेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब रेल पुरानी रेल को भी वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस होनी चाहिए। ऑब्सोल्यूट रेल सेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे 90R इनको भी करते हैं, लेकिन इससे पुराने वो नहीं होना चाहिए। 50 साल से पुरानी रेल नहीं होनी चाहिए। अगर ये इनको करना भी है तो सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, सिटी shall satisfy himself that second hand rails have a substantially real life to make। ठीक है, सिटी सेटिस्फाई करेगा खुद को कि इनको अगर वेल्ड करने से कुछ साल उनकी लाइफ बची है तो वेल्ड करवा सकता है। ठीक है, रेल साल भी फ्री फ्रॉम कोरोजन और एक्सेसिव वियर। कोरोजन नहीं होना चाहिए, मतलब जंग नहीं लगी हुई होनी चाहिए, ज़्यादा टूट भाग नहीं होनी चाहिए। द हेड ऑफ रेल्स एंड विड्थ ऑफ रेल हेड शाल नॉट बी लेस देन द वैल्यू। ठीक है, तो इनसे ये वैल्यू के अंडर होना चाहिए। अब 60 kg की हाइट कितनी होती है? 172। तो इसमें 9 mm का वियर चल सकता है, मतलब 163 तक वियर होगा, मतलब हाइट कम हो जाएगी तो भी इसको वेल्ड कर सकते हैं अपन। ठीक है, और हेड की वेट इसकी 72 होती है, वैसे 74.3 होती है, लेकिन 70 जनरल कई जगहों पर 72 लेते हैं। ठीक है, 70 हाँ मतलब विड्थ ऑफ 72 होती है, तो इसका 6 mm तक चल सकता है, 66 तक। तो 52 kg की 156 होती है, तो इसकी 150 हाइट तक चला सकते हैं अपन। और ये 67 होती है विड्थ, और ये 61 तक चला सकते हैं। द लिमिट ऑफ लेटरल वियर इन द रेल हेड एज मेंशन इज अबव में भी फॉलोड सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म गोज विदाउट एनी अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इतना हाइट ये मतलब टॉलरेंस चल सकता है, लेकिन कब चल सकता है? जैसे ये एक रेल है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि कहीं पे हाइट आ रही है 163 आ रही है, कहीं पे 171 आ रही है, कहीं पे 165 आ रही है, ऐसा एब्रप्ट चेंज नहीं हो सकता। मतलब 163, 162, 160, 161 ऐसे थोड़ा बहुत चेंज चल सकता है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं चल सकता। ठीक है, कहना का मतलब एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए बोझ। ठीक है, अब रेल शाल बी टेस्टेड बिफोर वेल्डिंग विथ USFD फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम विजुअल इंस्पेक्शन भी, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन के अगर रेल पे वेल्ड करने से पहले USFD टेस्ट करना पड़ता है रेल को। ठीक है, सो दैट हैविंग क्रैक्स एंड इंटरनल फ्लो आर नॉट वेल्डेड इन ऑर्डर टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री रनिंग ऑन वेल्डेड रेल पैनल्स। रेल्स विथ एक्सेसिव स्केबिंग, व्हील बर्न्स, कोरुगेशन एंड वियर ऑफ रेल सीट आर नॉट टू बी वेल्डेड। SU को वेल्ड नहीं करना चाहिए जिस पे व्हील बर्न हो, स्केबिंग हो, कोरुगेशन हो, वियर ऑफ रेल सीट हो। द रेल फ्लैंज बॉटम इज टू बी विजुअली इंस्पेक्टेड टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स लाइक डेंट, नोच, कोरोजन। इट इज मतलब जंग नोचेज तो नहीं है उसके अंदर। इवन वे क्रैक फ्लो आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग विजुअल USFD एग्जामिनेशन बिफोर वेल्डिंग। The ends of second-hand rails should be suitably cropped so as to bolt hole eliminate fish bolt holes, मतलब fish bolt holes नहीं होने चाहिए। The rail end shall be cut by sawing or using abrasive disc cutter and not by flame cutting। गैस कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिस्क कटर, अब्रेसिव डिस्क कटर होता है आजकल, साविंग होती नहीं है। सेकेंड हैंड रेल शाल बी मैच मार्क बिफोर
jing from track to enable matching of the rail ends at the time of welding. Kinks if any in the rail shall be removed before railing. Kinks नहीं होने चाहिए. The rolling mark on the web of rail shall be checked before. इसका मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि सेम रोलिंग मार्क की रेल्स ही वेल्ड करनी चाहिए. जैसे 72 UTS की है तो 72 UTS की वेल्ड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि 72 UTS को 90 UTS से वेल्ड कर रहे हैं. अगर इन एक्सेप्शन केसेस, इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अगर करना पड़े तो पोर्शन कौन सा यूज लेंगे अपन? पोर्शन ऑफ ग्रेड 880 90 UTS, मतलब जो हायर ग्रेड का होगा. ठीक है. अब जैसे एक 90 UTS होता है और एक 260 R, ये भी एक ग्रेड होता है रेल का. जो 60E1 रेल है उसका ग्रेड, ये अच्छा ग्रेड होता है. तो इन दोनों को अगर वेल्ड करेंगे अनअवॉइडेबल, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, उसको करनी पड़ेगी वेल्डिंग, तो अपन ये 260R ग्रेड का पोर्शन कहाँ मिलेंगे. ठीक है. द रेल एंड्स टू बी वेल्डेड हॉरिजॉन्टल. अब टॉलरेंस दे रखे इसके अंदर. द रेल एंड्स टू बी वेल्डेड shall be checked and aligned both in horizontal and vertical planes to the dimension limits given in annexure. इसमें दिया हुआ है. ठीक है. अब इन दोनों को चेक करेंगे. दोनों जो रेल वेल्ड करनी है उनके एंड्स स्ट्रेट एज पे चेक करेंगे. ठीक है. 14 mm नीचे तक. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये पट्टी लगाएंगे और फिर देखेंगे कितना टॉलरेंस. ये 1 mm तक चल सकता है, ये 0.5 mm तक चल सकता है. ठीक. और ये 3 to 4 mm इन केस ऑफ मीडियम मैग्नीज, ऐसा कुछ होता है इसका फुल फॉर्म. रेल्स एंड 2 to 2.4 mm फॉर हायर UTS रेल्स. ठीक है. ये वर्टिकल, ये लेटरल अलाइनमेंट, ये वर्टिकल अलाइनमेंट, ये भी लेटरल. ठीक है. यहाँ पे 0.5 होना चाहिए और यहाँ पे 1 mm होना चाहिए. ठीक है. पोर्शन ऑफ वेल्डिंग. ठीक है. 1304 पोर्शन कैसा होना चाहिए? द पोर्शन यूज्ड फॉर वेल्डिंग शैल कन्फर्म टू द टेक्निकल रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड इन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ रेल्स बाय 80 aluminothermic process. The suitability of the portion for the welding process in respect to the type and section of rails to be welded shall be ensured before commencing welding. Thermit ठीक. कौन सा पोर्शन काम में लेंगे? मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे वेल्ड करने की टीम चली गई और उनको किसी और टाइप का पोर्शन लेके, मतलब लाना तो 90 UTS था, 72 UTS लेके आ गए. ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले ही डिसाइड होना चाहिए. ठीक है. इंश्योर होना चाहिए. थर्मिट वेल्डिंग पोर्शंस एंड कंज्यूमेबल्स टू बी यूज फॉर वेल्डिंग शैल बी RDSO अप्रूव्ड होने चाहिए. सेपरेट पोर्शन एंड मोल्ड शैल बी यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्बिनेशन वेल्ड फॉर 60 kg एंड 52 kg रेल्स फ्रॉम RDSO अप्रूव्ड वेंडर्स ओनली. पहले क्या होता था, जो कॉम्बिनेशन होता था 62 और 52 kg का, उनको फील्ड में जुगाड़ से वेल्ड किया जाता था. लेकिन अब RDSO अप्रूव्ड ये आ गया, RDSO अप्रूव्ड डिज़ाइन आ गया, तो उसी से वेल्ड करना है. वेल्डिंग पैरामीटर विज प्रीहीटिंग टाइम, प्रीहीटिंग प्रेशर मोड एज अप्रूव्ड बाय RDSO फॉर द पर्टिकुलर सोर्स, पर्टिकुलर वेल्डिंग टेक्निक शैल बी इंश्योर्ड. ठीक है. जो RDSO ने बता रखा उसी से प्रीहीटिंग टाइम, मोल्ड वेटिंग टाइम, ये सब करना वाइल एग्जीक्यूटिंग दैट वेल्ड एट साइड. अब सेल्फ लाइफ क्या है? नो स्पेसिफिक सेल्फ लाइफ होती है. पोर्शन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. हैज़ बीन इंडिकेटेड फॉर 80 वेल्डिंग पोर्शंस. ठीक है. पोर्शंस की कोई सेल्फ लाइफ, मतलब एक्सपायरी डेट होती ही नहीं है. फिर भी द लाइफ ऑफ पोर्शन वुड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ पैकिंग. 80 वेल्डिंग पोर्शन इज सेंसिटिव टू मॉइस्चर. वंस द पोर्शन एब्जॉर्ब मॉइस्चर द सेम कैन नॉट बी रिमूव्ड. केमिकल रेजिस्ट टेक्स प्लेस इन द इंग्रेडिएंट्स. सच पोर्शन शुड नॉट बी यूज्ड. वेल्डिंग पोर्शन शुड बी यूज्ड in rotation first out. Notwithstanding aforesaid in
One above the following procedure may be adopted for permitting use of portion beyond 2 years after the date of manufacturing. 2 years के बाद में ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो सैंपल सही है या नहीं है, ठीक, इस मेथड से. One sample per supplied batch shall be taken. One sample shall be tested for reaction test. If the reaction is normal, the batch represented by the sample can be used without further test. ठीक है, तो अगर एक सैंपल लेके उसको टेस्ट करेंगे, अगर उसमें सही हो रही है रिएक्शन तो सैंपल ओके और गुड होगा वो. इन केस अगर रिएक्शन फॉर क्वाइट एंड बॉइलिंग, a test joint should be made from one more sample selected from the batch. Following test should be conducted on the test joints. ठीक है, वेल्ड मेटल केमिस्ट्री टेस्ट करेंगे, फिर लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट करेंगे. These tests should be conducted at zonal CMTs organization and और the fresh bed welding plant में होंगे. ठीक है, if the values obtained in above test are within the specific value as given Indian Railway Standard, ये the batch represented by the sample can be used, otherwise batch should be rejected. नहीं तो batch rejected हो जाएगा. The rejected portion are to be disposed of by igniting 5 portion at a time in a pit away from the store. ठीक है, 5 अगर रिजेक्ट हो गया वो माल जो पोर्शन है, जो सैंपल जो लोट आया था पोर्शंस का, तो 5 पोर्शन एक साथ डाल के उनको जला देंगे. ठीक है, अब आया पैराग्राफ 305 स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पोर्शन ऑफ पोर्शन. अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं. द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्शन शाल प्रोवाइड गाइडलाइन कंटेनिंग बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस विद एवरी पैकेज फॉर गाइडलाइन यूजिंग कवर स्पेक्स इन सेफ हैंडलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्ट डिस्पोज मटेरियल्स. ठीक है, गाइडलाइंस होनी चाहिए कैसे यूज करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे स्टोरेज करना है. ट्यूब्स ऑफ इग्नाइटर शुड बी स्टोर्ड इन लॉक स्टील कबर्ड और अदर सिक्योर स्टील कंटेनर ऑन नो अकाउंट सेम बिल्डिंग में नहीं होनी. तो जो इग्नाइटर्स होता है फुलझड़ी, वो अलग होना चाहिए पोर्शन से दूसरी बिल्डिंग के अंदर. 80 पोर्शन शुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन पैसेंजर कोच में नहीं ले जाना चाहिए. द पैकेज कंटेनिंग इग्नाइटर शुड बी केप्ड इन टिन केस स्टील कंटेनर्स. फुलझड़ी को टिन केस या स्टील कंटेनर में रखना चाहिए. फुलझड़ी इग्नाइटर्स होता है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में उसको फुलझड़ी बोलते हैं इग्नाइटर्स. फॉर डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एटी वेल्डिंग मैनुअल में भी रिफर्ड. एटी वेल्डिंग मैनुअल भी है, उसमें डिटेलिंग मतलब कैसे करना है वो प्रोसेस दे रखा है. इक्विपमेंट एंड ट्रैफिक ब्लॉक. मिनिमम ट्रैफिक ब्लॉक 70 से 75 मिनट का होता है. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि प्री हीटिंग टेक्निक्स कौन सी यूज में ले रहे हैं. ठीक है, तो ये जो प्री हीटिंग टेक्निक्स अपन ने पढ़ी थी, पहली एयर पेट्रोल फ्यूल मिक्सचर, फिर ऑक्सी एलपीजी और फिर कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल फ्यूल मिक्सचर. ठीक है, और लिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ वेल्डिंग ये एनेक्स 3/2 में दे रखा है. वेल्डिंग टिप एनेक्स 3/3 में दे रखा है. ट्रैफिक कैन बी अलाउड ओनली आफ्टर 30 मिनट्स हैव elapsed आफ्टर वेल्डिंग ऑफ द जॉइंट. सुटेबल स्पीड रेस्ट्रिक्शन शैल बी इम्पोज्ड until द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज completed. ठीक है, जैसे वेल्डिंग हो गई तो उसके 30 मिनट बाद ही ट्रैफिक को पास किया जाना चाहिए. ठीक है, और अगर वेल्डिंग हो गई और ग्राइंडिंग नहीं हुई है तो 30 kmph का क्वेश्चन की 30 kmph के क्वेश्चन ऑर्डर से ट्रेन पास कर सकते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग कर सकते हैं. ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ वेल्डिंग एंड अदर प्रिकॉशंस. ठीक है, ये मैनुअल रेफ़र करना चाहिए डिटेल प्रोसीजर के लिए. इसमें डिटेल प्रोसीजर लेट डाउन है. ए थर्मिट वेल्डिंग डन इन situ shall be jogged fixed with 2 clamps and supported on wooden blocks of length 300-350 mm. ठीक है, until tested as good by USFD. जब तक USFD टेस्ट नहीं कर दे उसको 2 क्लैम्प करना ज़रूरी होता है. ठीक है, जोगल फिश प्लेट विथ फार एंड बॉल शाल बी प्रोवाइडेड. अब ये नई चीज़ें हैं. ठीक है, ये अपडेटेड है. तो अब कहीं कहीं पे क्या होता है, जोगल फिश प्लेट विथ फार एंड बोल्ट्स
shall be provided on ATVs which have undertaken traffic equal to 50% more stipulated fatigue life of the rails। ठीक है, 50% GMT पास हो गया उस वेल्ड से, तो जो जोगल प्लेट है उसके जो ये जैसे जोगल प्लेट है, तो ये फार एंड से यहाँ पे बोल्ट एंड बोल्टेड करना पड़ेगा इनको, मतलब क्लैंप से काम नहीं चलेगा, बोल्ट करना पड़ेगा। और अगर हाई बैंक से 5 मीटर से बड़ा तो भी 2 फार एंड बोल्ट्स जोगल फिश प्लेट विथ क्लैंप्स और 2 फार एंड बोल्ट्स ऑन गुड 80 वेल्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे गुड 80 वेल्ड होगा तो भी ये चीज़ करनी पड़ेगी, या तो क्लैंप से बांध लो या 2 फार एंड बोल्ट से बांध लो। ठीक है, अगर ये ब्रिज की अप्रोच और टनल की भी होता है, टनल दे रखा। जोगल फिश प्लेट विथ क्लैंप्स और 2 फार एंड बोल्ट्स ऑन गुड 80 वेल्ड शैल बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रिजेज हैविंग लेंथ ऑफ वाटरवेज ऑफ 100 मीटर और मोर एंड ऑन इट्स अप्रोचेज अप टू 100 मीटर लेंथ। अब देखो ये बात चल रही गुड 80 वेल्ड्स, जैसे कोई डिफेक्ट का 80 वेल्ड होता है, उस पर तो जोगल फिश प्लेट लगानी होती ही है, लेकिन ये जो गुड 80 वेल्ड है इन जगहों पे, इन पे भी जोगल फिश प्लेट लगानी पड़ती है। पहला तो हो गया अगर बैंक 5 मीटर या उससे बड़ा है, मतलब एम्बैंकमेंट 5 मीटर या उससे बड़ा है, तो वहाँ पे जोगल फिश प्लेट लगानी पड़ेगी। ब्रिज में अगर कोई 80 वेल्ड है या 100 मीटर या मतलब उसकी ओपनिंग 100 मीटर या मोर है, तो इसकी अप्रोच 100 मीटर तक जोगल फिश प्लेट लगानी पड़ेगी। जोगल फिश प्लेट विथ क्लाइंब टू फॉर गुड 80 वेल्ड शैल बी प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स ऑफ 3 डिग्री और शार पर। 3 डिग्री से जैसे 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इन गोलाइयों पर अगर गुड 80 वेल्ड है तो भी अपन को फिश प्लेट लगानी पड़ती है। ठीक है, टॉलरेंसेस ऑन फिनिश्ड वेल्ड्स। ठीक है, फिनिश जैसे वेल्डिंग कर दी उसके ऊपर टॉलरेंस क्या मतलब लिमिट है, तो वर्टिकल अलाइनमेंट तो वही है 1 mm और 0.0 mm, लेटरल अलाइनमेंट प्लस माइनस 0.5 mm है, 1 मीटर स्ट्रेट एज। अब फिनिशिंग ऑफ टॉप सरफेस, अब ये 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट एज से नापा जाता है, तो ये 0.4 mm और 0 है, और इसमें हेड फिनिशिंग प्लस माइनस 0.3 mm है, और गोज साइड ऑफ द रेल हेड मेजर एट द सेंटर ऑफ। ठीक है, अब देखो 1 मीटर की पट्टी पे तो ये है टॉलरेंस, और 10 वर्टिकल में ये है और लेटरल में ये है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर की पट्टी पे ये है, ये फिगर में दे रखा एनेक्चर 3/1 में। इन स्पेसिफिक केसेस ऑफ जॉइंट ज्योमेट्री इन केस ऑफ ओल्ड रेल्स डिस्पेंशन में बी परमिटेड बाय सिटी। द मेथड ऑफ चेकिंग द ज्योमेट्री ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स is illustrated in figure 3 और एनेक्चर 3/1 ऑफ एनेक्चर 3/1। ठीक है, स्पेशल केसेस में मतलब छूट मिल सकती है सिटी से। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ जॉइंट ज्योमेट्री इन केस ऑफ वेल्डिंग बाय आउटसोर्स एजेंसी द डिटेल्स ऑफ ज्योमेट्री। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली थ्योरी है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता इसमें। अब देखो ईच जॉइंट शाल हैव ए डिस्टिंक्टिव मार्क इंडिकेटिंग मंथ ईयर ऑफ वेल्ड एजेंसी एंड वेल्डर एजेंसी या वेल्डर सुपरवाइजर आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर एज अपेयरिंग ऑन हिज कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एट नॉन गेज फेस साइड में होना चाहिए। ठीक है, ऑफ 80 वेल्ड ऑन हेड पे होना चाहिए। एज 80 वेल्डिंग मैनुअल में ये डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, पेंटिंग कब होनी चाहिए। ठीक है, तो हर 4 साल में एक बार होती है, वंस इन 4 years इन एरियाज नोट जहाँ पे जंग नहीं लगती, और एवरी ईयर जहाँ पे जंग लगती है। एवरी ईयर एट लोकेशन प्रोन टू कोरोजन एज डिफाइन इन पैरा 612 का पहला 1। पेंटिंग ऑफ वेल्ड कॉलर लेनी है 30 कितनी करनी है 30 सेंटीमीटर होती है शायद,
Color should be done on all weights to protect them against corrosion से in service painting of thermite weld should be carried as per the following frequency. ठीक है, the frequency may be increased on the site display on condition based location which are prone to corrosion सेवरियक और मतलब बहुत अधिक कोरोजन हो सकता है तो सीटी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है मतलब, ठीक है, सीटी डिसाइड करता है, ठीक है. द प्रोसीजर ऑफ पेंटिंग ऑफ वेल्ड कॉलर ऑफ थर्मिट वेल्ड इज टू प्रोटेक्ट नॉर्मल एटी वेल्डिंग में दे रखा, ठीक है. एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है, कोई वेल्ड है तो उसको कब गुड माना जाएगा, ठीक है. पहले विजुअल देखा जाएगा कि विजुअल मतलब आंखों से देखा जाएगा कि सही है नहीं, फिर डायमेंशन टॉलरेंस कितना है जो पीछे दे रखा था, ठीक है, फिर यूएसएफडी से देखा जाएगा, ठीक है. ये इन तीनों में पास होने के बाद उसको गुड एटी वेल्ड बोला जाता है. ऑल द वेल्ड्स जॉइंट शैल बी क्लीन्ड एंड एग्जामाइंड केयरफुली टू डिटेक्ट एनी विजुअल डिफेक्ट लाइक क्रैक्स, ब्लो होल्स, स्क्रैच, सरफेस स्मूथ, एनी जॉइंट सोर्स शैल बी डिक्लेयर डिफेक्टिव. अगर आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है, ब्लो होल्स दिखाई, क्रैक दिखाई दे रहा है तो उसको डिफेक्टिव घोषित किया जाएगा. द बॉटम ऑफ द शैल बी चेक्ड फीलिंग विद द फिंगर्स एज वेल इंस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ मिरर. Presence of fins at the parting line of the module. If fin is observed, any joint shall be declared defective. Dimension check. जो टॉलरेंस ये पीछे दे रखे थे, ये 1 मीटर पे 1 प्लस 1 और 0 mm, ठीक है, प्लस माइनस 0 और ये 10 सेंटीमीटर 0.4 और ये 0.3 प्लस माइनस 0.3. अब यूएसएफडी ऑल द वेल्डेड, अब यूएसएफडी मैनुअल के हिसाब से चेक, मतलब इसका भी एक मैनुअल होता है यूएसएफडी. शाल बी अल्ट्रासाउंड टेस्ट एज पर द प्रोविजन मैनुअल फॉर अल्ट्रासाउंड वेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल इन केस नॉट. 30 दिन का मतलब जितना जल्दी हो सके उसको टेस्ट करेंगे. जैसे वेल्ड हो गया उसको जितना जल्दी हो सके उसको टेस्ट किया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर. एज पॉसिबल एज इन एनी केस नॉट, 30 दिन के अंदर ही करना है, ठीक है. एंड रिकॉर्ड मेंटेन एज पर एनेक्सेस 3/5. द कम्युनिटी बेस्ट एंड अदर्स क्रिएटेड शैल बी लिमिटेड. एटी वेल्डिंग में दिया हुआ है, इसके लिए एटी वेल्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. IRS T 19 फॉर अपग्रेड एटी वेल्डिंग टेक्निक अप्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट ई ऑफ IRS T 19 कम्युनिटी नंबर तो सुनिए द शैल बी लिमिटेड, ठीक है. ये एटी वेल्डिंग मैनुअल में दिया हुआ है.